नमस्कारम, स्वागतम। मैं वैभव आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। तो हम लोग आज द्वारका की ओर निकल रहे हैं। आज है वीकेंड, आज का दिन शनिवार है और कल रविवार है, तो 2 दिनों की छुट्टी है। तो इस छुट्टी में हम लोग इस बार द्वारिका जा रहे हैं। और सुरेंद्र नगर से जो द्वारिका की दूरी है वो 350 किलोमीटर के आसपास है, जो कि इस दूरी को हम लोग 7 से 8 घंटे में पूरी कर लेंगे। तो हम लोग सवेरे 5 बजे ही निकले थे घर से, लेकिन अब उजाला हो गया है और अभी सवेरे के 7 बज रहे हैं। तो चलिए फिर एक शानदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग यहाँ सुरेंद्र नगर से अब निकल रहे हैं द्वारका की ओर। तो फिलहाल हम लोग अभी चोटीला पहुँच गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये अहमदाबाद राजकोट हाईवे है। चोटीला से जो राजकोट की दूरी है वो 60 किलोमीटर है। तो हम लोग सबसे पहले राजकोट जाएंगे और राजकोट से जस्ट पहले ही हम लोग बाईपास लेके राजकोट जामनगर हाईवे को पकड़ेंगे और फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। उससे हम लोग ध्रोल तक जाएंगे और ध्रोल से फिर हम लोग जामनगर की ओर मुड़ जाएंगे। जामनगर से आगे बढ़ते हुए हम लोग खम्भलिया को क्रॉस करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए सोमनाथ द्वारिका वाला जो हाईवे है उसको कनेक्ट करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग द्वारका की ओर बढ़ेंगे। तो अभी 6:54 हुए हैं और हम लोग राजकोट पहुंच गए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो राजकोट को बाईपास कर रहे हैं और हम लोग इस रास्ते से होते हुए हम लोग आगे राजकोट जामनगर वाले हाईवे को कनेक्ट करेंगे और फिर हम वहाँ से हम लोग अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग अभी जामनगर से आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पे एक हाईवे हरी करके एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ हम लोग फ़िलहाल रुक गए हैं। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से जो है हम लोग अपने आगे की जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट में प्लेन डोसा, प्रणव के लिए उसे प्लेन पसंद है तो प्लेन डोसा, मसाला डोसा और एक आलू पराठा मंगाया है। तो फिर देखते हैं वो कैसा है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। तो ये इनका आलू पराठा है और ये हमने खा लिया, ये मसाला डोसा है और ये प्रणव के लिए प्लेन डोसा। और प्रणव मज़े से खा रहा है प्लेन डोसा। कैसा है प्रणव? अच्छा है। चलिए फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो अब हम लोग द्वारिका पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से जो द्वारिका की दूरी है वो 4 से 5 किलोमीटर दिखा रही है और अभी आप सामने देख रहे होंगे ये द्वारकाधीश की मंदिर भी दिख रही है। वो एक पताका, शायद पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, मगर वहाँ पताका दिख रहा है मंदिर का। तो अब हम मंदिर के बिल्कुल ही पास में हैं। तो अभी हम लोग जो है ना, सबसे पहले जहाँ हमने अपना रूम बुक किया है वहाँ जा रहे हैं। वहाँ हम लोग पहले जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और फिर उसके आगे का प्लान देखते हैं। हम लोग आज शाम में या फिर कल सवेरे हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जहां हमने अपना स्टे बुक किया है। ये हमने ऑनलाइन बुक किया है और जो वेबसाइट है वो यात्रा धाम वेबसाइट के थ्रू हमने ये जो अपना स्टे है वो बुक किया है। तो चलिए चलते हैं फिर अपने स्टे की तरफ। तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग द्वारिका पहुंच गए हैं और ये देख रहे हैं, ये हमारे जस्ट मेरे पीछे जो है ये द्वारिका बीच है और ये कितना खूबसूरत है ये आप देखिए। तो हमने जो होटल बुक किया था, एक्चुअली वो होटल नहीं, वो धर्मशाला है जो गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा संचालित किया जाता है और काफ़ी अच्छे से ये जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन है। और इसकी जो मेन यूएसपी ये है कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल ही समुद्र के एकदम किनारे है, इस कारण से हमने इसे सेलेक्ट किया था। और जो रूम का जो एम्बियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है।
तो अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं शिवराजपुर बीच। तो सबसे पहले अभी हम लोग शिवराजपुर बीच जाने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग बेट द्वारिका जाएंगे। एक्चुअली बेट द्वारिका का जो टाइमिंग है वो 6 से 9 बजे तक रहता है। तो अभी हम लोग 2-3 घंटे शिवराजपुर पे बीच पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बेट द्वारका की ओर निकलेंगे। तो अभी हम लोग शिवराजपुर बीच आ चुके हैं। जहाँ हम लोग रुके वहाँ से जो शिवराजपुर की बीच की जो दूरी थी वो 10 किलोमीटर के आसपास थी, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 1-2 घंटे हम लोग यहाँ स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे बेट द्वारका की ओर निकलेंगे। तो ये देखिए फिलहाल शिवराजपुर बीच का नज़ारा। ये उधर उस तरफ उधर सामने से हम लोग एंट्री लिए थे और ये यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है। और ये है ये पूरा बीच। शिवराजपुर बीच को जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ का जो पानी है ना वो एकदम नीला दिखता है, इस कारण से इसे ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिला है भारत में। और ये उस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो हम लोग उधर नहीं गए, हम लोग इधर एक तरफ आ गए हैं। यहाँ भीड़ भाड़ कुछ कम है तो अभी हम लोग यहीं पे कुछ देर अब स्पेंड करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे अपना जो जर्नी है उसे कंटिन्यू करेंगे। लोगों का शिवराजपुर बीच में हो गया है घूमना। बीच काफ़ी अच्छा था, काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पे थी और यहाँ का जो पानी था वो काफ़ी एकदम साफ़ था, एकदम नीला वो दिख रहा था। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बेट द्वारिका की ओर। तो अब हम लोग बेट द्वारिका पहुँच गए हैं और ये जो बेट द्वारिका है अभी हम लोग सुदर्शन सेतु पे हैं। द्वारिका को बेट द्वारिका जो कनेक्ट करती है वो ये पुल है, नहीं तो पहले नाव से लोग उस पार जाया करते थे और वहाँ पे जाके फिर भगवान का दर्शन लिया करते थे। तो अभी हम लोग सुदर्शन सेतु पे हैं और इससे होते हुए फिर हम लोग आगे जाएंगे बेट द्वारिका और वहाँ जाके भगवान का दर्शन लेंगे।